हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीएचएस कॉन्सेप्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता ही है, कल ही हमने वीडियो एक बना दिया था कि आपका सीएचएस का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुकी है। अब आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। चाहे आप 6 के लिए आप भरना चाहते हो, चाहे आप 11th के लिए, चाहे आप 9th के लिए, चाहे आप नर्सरी के लिए 1, 2, 3 जिस भी क्लास के लिए आप भरना चाहते हैं फॉर्म, आप भर सकते हैं। अगर आप गार्जियन हैं, आप अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो होने वाली है यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे इस सिंगल वीडियो में कि आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम बता देंगे, ठीक है। कौन कौन से स्टेप इसमें है, सारे सब चीज के बारे में इसमें बता देंगे। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जहां वो आपके पास होने ही चाहिए। वो अगर वो नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और फी कितना लगेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी कुछ चेंजिंग हुआ है वो भी हम लोग बता देंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आप चाहे गार्जियन है, चाहे आप अभी 6 में है, 9th में है, 11th में है और सीएचएस का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप कोई भी गलती करने से बच सकें, ठीक है। हमने पहले ही फॉर्म भरा है, ठीक है, पहले भी भरा है, इस बार भी हमने भर लिया है और भरने के बाद पूरा जो है जानकारी मुझे है, मैं एक एक चीज जो है आपको यहाँ पर बता दूंगा ताकि आप गलती करने से बच सके, ठीक है। अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफे में जा सकते हैं, वहां जाकर के ये वीडियो हो सके तो उनको दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा, या फिर आप खुद देख करके जाइएगा। अगर वो कोई गलती करते तो उनको बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है बीएचयू सीएचएस 2024 का, इसके बारे में जो है कंप्लीट जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं। तो ये स्पेशली जो है हम अभी इसमें 11th का फॉर्म या फिर 9th का किसी का भर के हम दिखाएंगे। 11th और 9th का दोनों सेम है, हालांकि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है 6 के लिए जो भी लॉटरी बेसिस पर जो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, चाहे नर्सरी हो 1, 2 सबका सेम ही है। बट हम जो है आपका लॉटरी वाला जो है 6 या फिर 6 के नीचे उसके लिए भी छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। बट अभी ये जो स्पेशली जो है 9th और 11th के लिए, ओके। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर बच्चों अभी देखो, अभी फॉर्म आया है, मतलब कल ही आया है 20 फरवरी को, अभी 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। उसके बाद जो है आपका 1 महीने का और टाइम दिया गया है। इसके बाद यहां पर आपका 29 अप्रैल के आसपास, फिर मई में भी आपका एग्जाम है। 29 अप्रैल को क्लास 9th का एग्जाम है, फिर मई में जो है वो अलग अलग जो आपका स्ट्रीम है वो भी एग्जाम है आपका 11th के लिए। तो अभी आपके पास लगभग 70 दिनों का टाइम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, एक नया दिशा देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, और सीएचएस में एक सीट जो है अपने लिए सिक्योर करके रखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इन सारे चीजों की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप 9th में हो, 11th में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी है आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यहां ज्वाइन करके आपने अगर सीएचएस में रैंक 1 ले आया, ठीक है, रैंक 1 अगर आप ले आए तो आपको एक साइकिल जो है सीएचएस कॉन्सेप्ट की ओर से या सीटी कॉन्सेप्ट की ओर से आपको एक साइकिल जो है गिफ्ट करी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप रैंक 2 या 3 ले आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट किट नाम से आपको एक किट दिया जाएगा। वहां पर आपको उसमें बुक्स होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको मतलब आपके बुक्स हो सकते हैं और यहाँ पर आपके पास एक बैग होगा, ठीक है, और बहुत सारी बैग में मतलब हम लोग भर के आपको एक किट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर कोर्सेज की प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑफर में आपका जो है 1499 दिख रहा है अभी, बट ये अभी और भी ड्रॉप हो चुका है, 1000 के आसपास ये कोर्स आपको अभी मिल रही है। ये सारे फीचर्स हैं और इस नंबर पर आप कॉल करके और ज्यादा जानकारी अगर चाहते हो तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, ऑफिस में कॉल करके यहाँ पर बात कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर आपको सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी हमारे कोर्सेज के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डेमो वीडियो देख सकते हो, ओके। तो ये रही बात। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, कुछ चीजें मैं पहले आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पर हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अभी देखो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने वीडियो आपको बनाया था, लेकिन जो अभी जो ऑफिशियल यहां पर आया है बुलेटिन, यहां पर कुछ चीजें बच्चों यहां पर चेंज हो गई है, ठीक है। यहां से जो है यहां पर कुछ चीजें चेंज हो गई। क्या क्या चेंज हो गया है, यहां पर जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आपको पता है कि 30 सितंबर से काउंट किया जाता था, जब भी मतलब आप 18 साल होना चाहिए। 11th के लिए आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 18 साल। तो 18 साल मैक्सिमम होना चाहिए। तो काउंट कब से करना है, वो 30 अप्रैल से काउंट किया जाता था, सॉरी 30 सितंबर से काउंट करना था। लेकिन यहां पर ये डेट जो है चेंज हो गया है। पहले क्या था, यहां पर अब जो है क्या हो गया है कि आपका जो है अगर 9th में आप तो 13 से 15 साल ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है जन्म जो है वो यहां पर ये 31/3/2024, यहां पर क्या लिखा है 31/3/2024, ठीक है। अगर इस डेट से अगर हम काउंट करेंगे तो आपका जो है जन्म तिथि ये 31/3/2009 से
पहले का नहीं होना चाहिए और 31/3/2011 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब पहले क्या था, ये यहाँ पर 9 लिखा रहता था, मतलब मंथ जो था सितंबर से काउंट होता था, लेकिन अब जो है आप समझ लो कि यहाँ पर जनवरी फरवरी, अब मार्च से यहाँ पर काउंट होने लगा है। तो यही चीज एक चीज यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर जब आप देखोगे 11th के लिए, तो 11th में आपकी उम्र जो है मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका यहाँ पर कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो है 18 ईयर्स हो सकता है और मिनिमम जो है यहाँ पर आपका 16 ईयर्स, ठीक है। और इसमें भी काउंटिंग जो है उसी प्रकार से होगी, यहाँ पर मार्च से 31 मार्च 2024 के बेसिस पर आपको देखना होगा कि 31 मार्च 2006 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जन्म तिथि इस तरीके से। और साथ ही साथ बाद में आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको सब चीज आ जाएगा। अगर आप इस डेट के बीच में नहीं होगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर आप पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर कितने मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में यहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए आपका 60% होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में मैथ्स या फिर साइंस में आपको यहाँ पर 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 50% से ज्यादा होने चाहिए। ओवरऑल आपको जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, बट मैथ्स और बायोलॉजी में स्पेसिफिकली जो है वो 50% के एबव होना चाहिए। और यहाँ पर 55% होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में देना चाह रहे हैं तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज जो हुआ है, ये चेंज जो है इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिए कि फी कितना लगेगा। भाई बहुत सवाल रहता है कि सर फी कितना लगेगा, हम जनरल कैटेगरी से, हम SC ST से, हम ओबीसी से हैं, कितना फी लगेगा। तो सर यहाँ पर आपका फी जो है, अगर आप ST SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 550 रुपया आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हो, EWS से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पर 800 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार ये जो है अपना यहाँ पर फी जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, साथ ही अगर आप एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं कि मतलब आपने मैथ्स के लिए अप्लाई कर दिया, साथ ही साथ आपने ऐड कर दिया, मतलब आपने तीनों ऐड कर दिया, 3 या 4 आपने ऐड कर दिया, ऐसा करोगे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप मैथ्स के लिए अलग अप्लाई करोगे, आप अगर 11th में अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है बायो के लिए अलग अप्लाई करोगे, आर्ट्स के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 800 रुपया आपका जुड़ता जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और साथ ही साथ अब हम जो है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है यहाँ पर लगने वाली है। तो अभी थोड़ा सा ये जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये रहा BHU की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। BHU की ऑफिशियल जो है ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखो यहां पर ये क्या है, आप पहले क्या सर्च करोगे, आप जाओगे यहां पर गूगल पर, ठीक है, या क्रोम पर, जो भी आप ब्राउजर ओपन कर लो, वहां पर आपको क्या करना है, ये लिखना होगा bhuonline.in। जैसे आप सर्च करोगे तो यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आ जाओगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है स्कूल एडमिशन 2024। यहां पर आने के बाद देखो, कल तक तो ये कमिंग सून था, लेकिन आज जो है यहां पर ये ओपन हो जाएगा। अगर आप देखो, अगर आप लॉटरी बेसिस पर यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर आप 6 क्लास के लिए या फिर आप उससे नीचे क्लासेस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर वाले पर क्लिक करोगे। अगर आप 9th के लिए या फिर 11th के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहां पर आपको जो है इस वाले पर क्लिक करना है। तो हम क्या करते हैं, बिना देरी किए यहां पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे देखो, नेट थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो आपको थोड़ा सा यहां पर सब्र रखना पड़ेगा। आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बढ़ा बढ़ा करके देख लेना। बट यहां पर देखो नेट जैसे चलेगा, क्योंकि नेट मेरे बस में नहीं है, तो वो तो जैसे चलेगा वो चलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब तक ये ओपन हो रहा है, एक चीज मैं और बता दूं कि आप जो है, अगर जो है यहां पर ये जो हमने जो ऑफिशियल नंबर आपको दिया है, ठीक है, 9651222407, तो वहां पर आप ना मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप किस क्लास में हैं, और आप जो है अपना जो है नाम ये लिख करके भेज दीजिएगा। आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। कोई भी चीजें अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप उसमें पूछ सकते हो। और जो भी यहाँ पर यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है ना, सारा का वहां पर नोटिफिकेशन और आपको जो है यहाँ पर उसका PDF सब चीज यहाँ पर मिल जाता है। कोई चीज आपको जाननी है, कोई समस्या है, तो उस ग्रुप में आप आ करके पूछ भी सकते हो, तो आप उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। अब यहां पर हम आगे आते हैं। देखो एक चीज यहां पे है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहां पर जाकर के सब चीज आप पढ़ सकते हो। मतलब इसमें जो है जो भी चीजें लगने वाली हैं, कितना फी लगने वाला है, आरक्षण कितना है, सब चीज इसमें बताया गया है, आप इसको जाकर के पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने बता दिया, फी के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये जो चीजें हैं ये आपको पहले रख लेना। ये चीज आपके पास नहीं है तो अभी जो है फॉर्म अप्लाई करने मत पहुंच जाना, ठीक है। पहले ये चीज अरेंज कर लो सारा, ये चीज आपके पास जब हो जाएगा तभी आप अप्लाई करने आना। ऐसा नहीं कि हम घुस गए सीधा अप्लाई करने। जब अप्लाई करने चले गए पता चला कि फोटो हमको सबमिट करना होगा, फोटो रहेगा ही नहीं, अब जाओगे फोटो बनाने। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुछ चीजें जो है बहुत मैंडेटरी है, ये चीज अपने पास रखो। एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, और वो ईमेल आईडी जो है
रखे रहना, उसको मतलब भुला मत देना, लिख करके कहीं रख लेना, पासवर्ड रख लेना, सब चीज ठीक है। और एक आपके पास फोन नंबर, अगर ये दोनों नहीं है आपके पास तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, और मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी के पास ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होंगी, सबके पास होगा ही होगा। अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने भैया का, पापा का, मम्मी का, किसी का भी यहाँ पर ईमेल आईडी भर दीजिएगा। फोन नंबर भी आप अपने भैया किसी का भी भर देना। ओके, अब यहाँ पर मतलब अपने परिवार में किसी का भरना, ऐसा नहीं कि किसी और का भर दिए हैं दोस्त का, वो पता चला कि बाद में पता नहीं कहाँ चला गया, उसका नंबर बंद हो गया तो फिर आपको दिक्कत कर सकता है। ये दोनों अपने पास रखना हमेशा के लिए, ठीक है। अब स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट, एक आपके पास स्कैन फोटो होना चाहिए। आपके पास अगर नहीं है तो आप जाना साइबर में, ठीक है, वहां पर फोटो स्टूडियो चले जाना, वहां पर एक फोटो अच्छा सा खिंचवा करके, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें अच्छा भले चंगा दिखो, मस्त एकदम स्मार्ट, वैसा फोटो खिंचवा लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर और आपके पास सिग्नेचर अपने पेरेंट्स का भी, मतलब माता पिता किसी का या भैया का करवा लेना, और अपना भी। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, व्हाइट पेज, ठीक है। मेरे पास देखो यहाँ पर मान लो कि ये व्हाइट पेज है, ठीक है, एक व्हाइट पेज है। अब इस व्हाइट पेज पर क्या करना है आपको, यहाँ पर बिल्कुल व्हाइट पेज लेना है, यानी कि ब्लैक पेज ले लिए, ठीक है। एक व्हाइट पेज एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, और अपने पिताजी माताजी से किसी गार्जियन से जो है उनका भी सिग्नेचर लेना है, दोनों का फोटो खींच लेना है, क्रॉप करना है, फिर उसका जो है साइज जो है वो रिड्यूस कर लेना है, 100 KB के नीचे होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो अपने भैया को बताइएगा या फिर साइबर कैफे में बता दीजिएगा। 100 KB से नीचे होना चाहिए। कितने का साइज होना चाहिए, ये तीनों चीजें जो है, ये जो है फोटो और यहाँ पर ये सिग्नेचर, ये 100 KB के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG, ठीक है, JPG या फिर JPEG होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है फोटो का, तो दोनों में यहाँ पर आप रख सकते हो। ये दोनों चीज आप यहाँ पर रख लेना और फोटो अपने पास रखना। ओके, और फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब पीछे जो है फुलझड़ी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, वो सब नहीं। तो आप अच्छे से, ठीक है, बढ़िया आप बना लेना। इतना हो गया, और ये चीज जो है मैंडेटरी है, इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलो अब हम आगे चलते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है ये बता देता हूं। यहां पर बच्चों जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। सबसे पहले अभी देखो क्या करना है, कुछ नहीं, सब ये सारी चीजें आपने रख लिया। अब इधर साइन इन नहीं करना है, एक को क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस वाले पर हम क्लिक कर देंगे। चलो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले पे पहुंच गए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो अब चाहो आप 9th में हो तो 9th कर लेना, अभी हम 11th में कोई भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर बायो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर भरेंगे। तो अब आप अपना नाम भरना, जो आपके क्लास 10th में आपका जो नाम होगा वही सेम भरना, कुछ भी इधर उधर का अलग से कुछ भी एक भी अक्षर इधर का उधर मत करना, नहीं बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो एप्लीकेंट का यहाँ नाम भरेंगे, हालांकि हम तो डेमो भर रहे बच्चों, तो मैं यहाँ पर कुछ भी भर देता हूँ। चलो सन भर दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है राइज भर दिया, कुछ भी मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ। अब देखो डेट ऑफ बर्थ, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 जनवरी 2006 सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या आ जाता है यहाँ पे कि मिनिमम एज आपका 16 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 18 ईयर होना चाहिए। अगर 18 से ज्यादा हो गया या 16 के नीचे है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और आपका उम्र जो है वो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 18 साल 2 महीने 29 दिन हो गया। तो अगर किसी का उम्र 18 साल 2 महीने 1 महीने मतलब ज्यादा हो जा रहा है 18 साल से, तो वो फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। ओके, और काउंटिंग कब से होगी, आपका उम्र आपको पता ही है कि आपका 31 मार्च से हो रहा है। ओके, बदल गया है नियम, अभी शुरुआत में ही हमने बता दिया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि चलो हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे जनवरी है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलो जनवरी का हम क्या कर रहे हैं, चलो अप्रैल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2/4/2006। तो अब उम्र कितनी हो गई, 17 साल 11 मंथ, यहाँ पर इतना हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पर अगर आपका उम्र जो है, मतलब आपकी अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसका ईयर जो है 2006, 7, 8 के अलावा अगर कुछ है, जैसे 2009 में अगर आपका है या फिर 2005 में, तो आप फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये उम्र की बात। अब हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी होगा जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना। फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ पर फादर नेम आप अपने फादर का नेम जो रिजल्ट में लिखा होगा उसी के अनुसार यहाँ पर भरना। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी अभी भर देता हूँ। चलो अब हम ईमेल आईडी अपना बिल्कुल सही भरना, कुछ भी आप अब यहाँ पे गलत नहीं भरना। ईमेल आईडी आपको सही भरना होगा, और वही ईमेल आईडी भरना जो आपके पास है, क्योंकि उस पर एक्टिवेशन कोड भी जाने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पर, मेरे पास है एक ईमेल आईडी, मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ। तो RA ये ईमेल आईडी जो है अपने पास रखिएगा हमेशा, इसको मतलब खोइएगा नहीं। ओके,
चलो, तो यहाँ जो है हमने ईमेल आईडी भर दिया। अब आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ये पासवर्ड होगा कैसा? तो पासवर्ड होगा 8 से 20, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो इसको, तो 20 तक, 8 तक ले जा सकते हो। लेंथ जो है इसकी वो 8 से 20 तक होनी चाहिए। अभी 8 से 20 में आप क्या क्या रख सकते हो? तो कम से कम एक आपके पास लेटर होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, और एक आपके पास स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग आपके पास होना चाहिए, ठीक है। @ ले सकते हो, डॉट ले सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लेटर ले लेते हैं। तो कम से कम एक बोला है, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना ही नाम लिख दे रहा हूँ मैं। चलो 1 2 3 4, एक स्पेशल कैरेक्टर हमने @ ले लिया, ठीक है। इसको आपको कंफर्म करना होगा। चलो, ये हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मोबाइल नंबर आप, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑफिस का नंबर भर दे रहा हूँ, आपके पास जो भी नंबर है जो चालू है उसको यहाँ पर भर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भर देता हूँ। आप इस वाले नंबर पे कॉल करके कोई भी समस्या आएगा फॉर्म भरते समय, या फिर कुछ भी अगर समस्या आ रहा है तो इस वाले पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अब हम इसको भर दे रहे हैं। ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको, ठीक है। जैसे आप चेंज पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पर मैं अब चेंज कर लिया हूँ, तो देखो अब समझ में आ रहा है। तो मैं इसको भर दूंगा, RABEAR। ओके, देखो सब कुछ हो गया है। यहाँ पर सब कुछ हमने क्या किया है, भर दिया है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपना सही सही भरना, उसी पर एक्टिवेशन कोड जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं साइन अप कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बोल रहा है कि थोड़ा वेट करिए। अब देखो मेरा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन जो है अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ इसमें गलत भर दिया होगा तो आप इस वाले पर क्लिक करके, चेंज वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। अब थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, देखो अभी कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर एक्टिवेशन करना पड़ेगा आपको, अपने अकाउंट का एक्टिवेट करना पड़ेगा अपना अकाउंट। ओके, तो अभी देखो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तकनीकी खामियां जो है वो आती रहती हैं, और तकनीक में जो है वो काफ़ी कई बार टाइम भी लग जाता है। अभी तक मनुष्य ने जो है तकनीक के ऊपर अपना जो है 100% कंट्रोल स्थापित नहीं किया है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। हम तकनीक के हो गए हैं, लेकिन तकनीक हमारी अभी तक नहीं हो पाई। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, एक्टिवेट योर अकाउंट। अब देखो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, अब आपको अपना अकाउंट जो है एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पर जैसे एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक करोगे, आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक कोड चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका एक्टिवेट योर अकाउंट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब फिर से वही जीमेल जो आपने यहाँ पर डाला था पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, यहाँ पर फिर से आपको फिल करना होगा। फिर से ये लोड ले रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, आप जब भरोगे तो आप इसको स्किप करके जाइएगा, ठीक है। मतलब स्किप करते जाइएगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ देख करके स्किप करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नेटवर्क इशू है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, वही ईमेल आईडी जो है फिर से भरूंगा। तो यहाँ पर वही ईमेल आईडी फिर से भर देता हूँ। चलो, RA, ओके, ओके, ये मैंने भर दिया। ओके, अब यहाँ पर @GMA। ओके, सो अब जो है आपके पास एक OTP गया होगा आपके ईमेल पर, बताइएगा। 33438। तो 6 डिजिट का आपके पास एक एक्टिवेशन कोड या फिर OTP बोल सकते हैं, वो आपके जीमेल पे जाएगा जो आपने दिया था, वो हमने भर दिया है। अब फाइनली आपको काम है यहाँ पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अब आपको बस जो है आगे का जो प्रोसेस है वो हमको कंप्लीट करना होगा। तो अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ भी लोडिंग ले रहा है, इसको भी भाई ठीक है रहने देते हैं, अभी हो जाएगा। तो फिर अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है और आपको अभी ही अप्लाई करना है, मतलब पूरा फॉर्म अगर आपको फिल करना है अभी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अभी आपको पता है कि नहीं, अभी मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आप पहले फोटो खिंचवाने जाओगे, तो वो सब करके तो बाद में आकर भी यहाँ पर पोर्टल पर आकर के सीधा लॉगिन कर लोगे। जैसे पहले वहाँ पर था साइन इन करने के लिए, एक्टिवेट मतलब पहले रजिस्ट्रेशन था, फिर नीचे क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा होता है, साइन इन। तो साइन इन वाले पर क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो, लेकिन यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहीं क्लिक कर देंगे तो सीधा लॉगिन पर चले जाएंगे। तो लॉगिन कैसे करना है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर से जो है लोड ले रहा है। ओके,
तो थोड़ा थोड़ा जो है ये लोड लेने में टाइम लेता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वेट करते रहेंगे। आप पीसी से भरोगे ना तो बहुत आसानी से आपको जो है और कन्वीनियंट होगा। इसमें थोड़ा ये क्या है कि ये उतना फास्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे अभी मैंने बताया साइन इन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वही वाला ईमेल आईडी फिर से भरो, वही वाला ईमेल आईडी जो है फिर से भरो। ये हमने यहाँ पर फिर से वही ईमेल आईडी भर दिया है। पासवर्ड जो आपने बनाया था, ठीक है, जो यहाँ पर पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो हम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो भी आप ईमेल दे रहे हो, जो भी आप फोन नंबर दे रहे हो, पासवर्ड दे रहे हो, वो आप नोट करके एक जगह रख लेना, नहीं तो आप भूल सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रिमेंबर मी कर दोगे तो आप बार बार इसको खोल सकते हो, आपको ये भरना नहीं पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पर चलो रिमेंबर मी कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कभी जरूरत पड़ी तो मैं खोल लूँगा। चलो ये जो है यहाँ पर देखो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कि अब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पर पहला होगा कि एप्लीकेशन आपको भरना होगा, इसके बाद आपको जो है पेमेंट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट लिखा हुआ है। स्टेप 2, 3 में जो है प्रीव्यू फॉर्म, यानी लास्ट में आप देखो कि कुछ गलतियां की हैं, क्या हुआ है, आप उसको प्रीव्यू कर सकते हो। सबसे पहले हमको स्टेप 1 पर जाना है, तो मैं स्टेप 1 पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर स्टेप 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन आईडी देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जब वो भर लोगे तो एप्लीकेशन आईडी भी दिखने लगेगी। फॉर्म नेम यहाँ पर आ गया है कि मैं यहाँ पर बायो के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट ही नहीं किया है। तो कंप्लीट नहीं करे रहोगे तो कैसे होगा, हमको कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बच्चों एडिट व्यू पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एडिट व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखोगे आगे के पूरा प्रोसेस आपको दिखने लगेंगे। 4 स्टेप्स में आपका यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन जो यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो 4 स्टेप में क्या क्या है, पहला स्टेप में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डिटेल डालना है। तो एप्लीकेशन का डिटेल पहले भी भरा था हमने, थोड़ा सा और इसमें और कुछ भरना होगा, जैसे एड्रेस भरना होगा, वो हम यहाँ पर भर देते हैं। तो कैटेगरी, ये सारी चीज़ें। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो आपने फादर का नाम पहले भर दिया था, अपना नाम पहले भर दिया था, डेट ऑफ बर्थ पहले भर दिया था, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें नहीं भरी थी वो चीज़ अभी और भरना होगा, अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन अभी देना होगा। तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी आपको मांगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कैटेगरी भर देंगे। अब आपके पास जो कैटेगरी है वो भर देना। ओके, मैं यहाँ पर जनरल वाला भर देता हूँ। यहाँ पर देखो फिजिकली चैलेंज, अगर आप हो तो येस कर देना, नहीं हो तो हम यहाँ पर नो पर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर सब कुछ पहले भरा हुआ था। एनसीसी सर्टिफिकेट आप अगर आपके पास है, आपने किया है, येस करोगे, नहीं तो नो कर देना। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड से अगर बिलोंग करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एड्रेस आपको भरना होगा, तो एड्रेस आप कुछ भी भर दो, जैसे मैं यहाँ पर अभी बनारस में हूँ तो मैं यहाँ यहीं का भर दे रहा हूँ, ठीक है, सुसुवाही भर देता हूँ। चलो, लैंडमार्क में आप बीएचयू ही भर देते हैं, ठीक है। सिटी जो है वाराणसी भर देते हैं, आप अपना भरना, ठीक है। और ये क्या मांग रहा है, परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो प्रॉपर जहाँ घर है वहाँ का एड्रेस, जहाँ मम्मी पापा के साथ आप रहते हो, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। तो ये वाराणसी हो गया। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो भर देना, मैं तो वाराणसी ही हर जगह भरने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट आपके पास जो है अभी तो यूपी है, तो हम यहाँ पे यूपी भरने वाले हैं। ओके, उत्तर प्रदेश भर दिया। डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जैसे अभी वाराणसी था तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, वाराणसी ही भर देंगे, भर दिया। इसके बाद पिन आपसे मांगा जाएगा, तो पिन आपके यहाँ का जो भी पिन होगा वो भर देना। यहाँ पर मैं जो है यहाँ का भरने वाला हूँ, चलो ये मैं भर दे रहा हूँ, कुछ भी है, ठीक है, बनारस का ही है। अब यहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन, आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप भर सकते हो, नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है, जैसे कि आप यहाँ पर मान लो आपका घर जो है बिहार में, परमानेंट घर जो है आपका बिहार में है, लेकिन आप अभी बनारस में रह रहे हो, ठीक है, तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस के लिए आप बनारस का एड्रेस भी दे सकते हो। लेकिन आप मान के चलो दोनों सेम ही है, आप घर पर रहते हो, अभी बच्चे हो तो बाहर मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो आप मान लो कि घर का एड्रेस देना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा, आपको दोबारा नहीं भरना होगा। लेकिन अगर मान के चलो आपका अलग है, कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो आप उसका भी यहाँ पर डिटेल भर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने सेम कर दिया। देखो पूरा जो है पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा, तो अब ये अगले स्टेप पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो अगला देखो, ये हो गया। अब जो मेन आता है यहाँ पर कि फोटो और सिग्नेचर वाला, तो वो क्या करना होगा आपको, जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे उससे पहले ही आपको ये सारी चीजें रख लेनी है, नहीं तो फिर आप जाएंगे, फिर भागेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, फिर सिग्नेचर लेके आएंगे, तो पहले ये सारी चीजें करके रखना, शुरुआत में वीडियो के हमने बता दिया है।
अपलोड फोटो, ठीक है, यहाँ पर टाइम ले रहा है, तो देखो ये होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद बैंक का डिटेल भरना है, फिर प्रीव्यू एंड कंफर्म कर देना है। इसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से आप कर पाओगे। ओके, एक बार बस आप देख लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी देख करके समझ लेना सारी चीज़ें, ताकि आप गलतियाँ ना करो। यहाँ पर देखो पहले ही बता दिया गया है कि आपका साइज जो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका होना चाहिए, ठीक है, साइज। और यहाँ पर जो है 100 KB के नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, नीचे होना चाहिए। और यहाँ पर JPG और JPG फॉर्मेट में, जो मैंने पहले आपको बताया था उसी तरीके से वो भी है, ठीक है। सिग्नेचर देखिए काफ़ी यहाँ पर टाइम लगा रहा है, तो चलिए सब्र रखते हैं थोड़ा। वैसे भी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो ये नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा सब्र कर लेते हैं। देखिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, चूज फाइल पर जाना होगा। ये हम क्या करें, यहाँ पर चूज फाइल करते हैं। इसके बाद देखो हम जाएंगे यहाँ पर कहाँ, ठीक है, हाँ फाइंडर पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। ओके, ये देखिए CSS फॉर्म वाले मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है, तो ये देखो मैंने फोटो का साइज सब कुछ सही रखा, अपना ही फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। देखो JPG फॉर्म में है ना, सब में JPG लिखा हुआ है, JPG या फिर JPEG दोनों चलेगा, और 100 KB के ये अंदर है। देखो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसके बाद देखो ये यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, ये अभी अपलोड नहीं हुआ, यहाँ पर अपलोड फोटो पर आपको क्लिक करना होगा। देखो अपलोड फोटो पर क्लिक किया, अब ये अपलोड हो जाएगा, तब आपका जो है फाइनल यहाँ पर ये अपलोडिंग हो जाएगी। अगर इसको क्लिक नहीं करोगे तो फिर अपलोड नहीं होगा, फिर आप मतलब समझ में नहीं आएगा आपको क्या है नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करोगे तभी अपलोड होगा। तो बच्चों देखिए काफ़ी मेहनत के बाद हमने जो है सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। हमने पहले फोटो अपलोड किया, सेम प्रोसेस, यहाँ पर फिर सिग्नेचर अपलोड कर दिया, फिर अपने पेरेंट का यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसको मतलब ऐसा मत करिएगा कि पेरेंट वाले में आपने अपना भर दिया और जो है स्टूडेंट वाले में पेरेंट वाला भर दिया, ऐसा मत करिएगा। पहले से नाम के अनुसार जो है उसको सेव करके रखिएगा, अपना फाइल नेम अपना अच्छे से, ठीक है, ताकि आप इधर का उधर ना करो कुछ भी। अब ये हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आगे वाले प्रोसेस पर आ गए। अब यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा बैंक नेम, ठीक है। अच्छा बैंक, ऐसा मत सोचिएगा बैंक नेम ये सब बैंक डिटेल नाम कर मांग करके आपसे पैसा ले लेगा, आपका पैसा काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जस्ट ऐसे होता है कि आपने कभी मतलब कुछ भी हुआ पैसा लेन देन का, या फिर कुछ पैसा वापस करना होगा बाद में, तो वो उसी बैंक में आएगा, ठीक है। तो बैंक का नेम लिख देना है। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है तो अपने मम्मी पापा का किसी का भर देना। तो बैंक नेम यहाँ पर हम कुछ भी भरते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कुछ भी भर देते हैं, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, कुछ भी भरते हैं। चल स्विट्जरलैंड में एक जो है बैंक अकाउंट हमने खोल दिया। ब्रांच नेम, ठीक है, तो ब्रांच नेम में जो है सीतापुर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये तो यहाँ कोई जगह भी नहीं होगा बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर भी मैं आज क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं भर देता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ देखो हो गया। IFSC कोड में मैं जो है यहाँ पर रानी लिख देता हूँ, देखो ये IFSC कोड हो गया। आगे जो है कुछ भी ऐसे भर देता हूँ, ये हो गया IFSC कोड। अकाउंट होल्डर नेम जो है वो मैं यहाँ पर मिल्की वे लिख देता हूँ, चलो ये हो गया। अब मैं ये देखो मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ बस, आप अपने बैंक अकाउंट नेम का यहाँ पर ब्रांच नेम सब लिखा होता है, अपने पापा से पूछेगा बता देंगे, सब कुछ भर लीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पे देखो अब ये सेव हो गया है, प्रोसीड हो गया। देखो काफ़ी इजी था, रजिस्ट्रेशन करना था, फिर डिटेल आपको भरने थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक्टिवेट करना था, एक्टिवेट के बाद डिटेल कुछ भरना था, आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भरने थे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं था, वहाँ पे बैंक डिटेल हमने भरा और फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके आसानी से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अगर अभी आप इसमें प्रीव्यू कर लोगे पहले ही, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो इसको। ओके यहाँ पर गो बैक जा सकते हो, फिर से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो यहाँ पर आई कंफर्म द एबव पर क्लिक कर लेना, इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट कर दो। ओके यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर टू वांट टू कंफर्म एंड सबमिट, ठीक है। अब फिर से आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसको अगर आपने कंफर्म कर दिया तब, इसलिए ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। ओके तो हम तो कंफर्म है, हम कंफर्म कर देते हैं। देखो अब हमारा फॉर्म जो है वो भरा चुका है, बिल्कुल सक्सेसफुली जो है यहाँ पर भरा चुका है। अब आपसे मांगा जाएगा पैसा, ठीक है। तो चलो हम लोग पैसे का थोड़ा देख लेते हैं क्या है इधर। तो देखो हमने सारा कुछ कर दिया है,
आपको बस पैसा पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ये देखो, अब एप्लीकेशन का आईडी यहाँ पर बन करके आ गया क्योंकि आपने एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपका नाम बता रहे कौन से प्रोग्राम में हो आप, तो बायो में हो, ठीक है, 11th। अमाउंट जो है 800 रुपया, क्योंकि जनरल कैटेगरी भरा था इसलिए 800 रुपया। ओबीसी भी होंगे तो 800 रुपया, ईडब्ल्यूएस में भी 800 रुपया, और SC/ST होंगे तो 550 रुपया। अब मोड आपको सिलेक्ट करना होगा, तो ऑनलाइन से ही हो पाएगा। ओके, तो ऑनलाइन के बाद यहाँ पर या तो UPI कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है यहाँ पर आप पेमेंट कर देना। जैसे UPI पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे उधर, ठीक है। तो यहाँ पर UPI पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो, UPI पर आपको यहाँ पर चार्ज भी लगेगा, 12.18 रुपया आपको यहाँ पर चार्ज भी देना होगा। अगर यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड कर देता हूँ तो भी आपसे यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। ओके, अगर मैं डेबिट कार्ड करता हूँ तो भी यहाँ पर 12 रुपये जो है आपसे लिया जा रहा है। तो जो भी आपको करना है, देखो यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग में 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आपको जो भी आपके पास अवेलेबल होगा यहाँ से करके यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे पर चले जाओगे, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से पेमेंट कर देना। ओके, यहाँ पर पेमेंट पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको क्या करना, जैसे नेट बैंकिंग है, क्लिक करके पे नाउ करके अपना पेमेंट कर देना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर भरना नहीं था फॉर्म, मुझे तो बस दिखाना था। तो आप यहाँ पर पेमेंट कर लेना, क्योंकि मैं तो पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू का क्यों पैसा बर्बाद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए एप्लीकेशन आप देखोगे तो एप्लीकेशन पूरा फिल हो गया होगा। यहाँ पर देखो आईडी दिखाने लगा है, बस एक चीज बता रहा है, स्टेटस इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पेमेंट, देखो पेमेंट आईडी जनरेट नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे माई एप्लीकेशन पर जाओगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाने के बाद जैसे प्रीव्यू कर सकते हो फिर से, ठीक है, वैसे हमने कर लिया है। एक बार चाहो तो कर सकते हो, वही चीज़ दिखाएगा फिर से, कुछ है नहीं इसमें नया। यहाँ पर बस आपका पेमेंट बचा हुआ है, तो वही काम आप बाद में लॉगिन, जैसे अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बाद में लॉगिन करके भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, बट यहाँ पर फिर से आप सक्सेसफुल यहाँ पर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो पेमेंट डिटेल एप्लीकेशन फी 0 रुपया दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर से करना होगा आपको, यहाँ पर पहले सेलेक्ट करोगे तब दिखाएगा ऑनलाइन से। यहाँ पर जैसे पहले दिखाया वही 4 चीज़ है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि पूरा जो प्रोसेस आपको कैसे करना है, तो पूरा हमने यहाँ पर बता दिया है कि आपको जो है एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, आपको जो है क्या क्या जरूरी चीज़ें थी वो भी हमने बता दिया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज़ बता दिया, कौन कौन चीज़ें मैंडेटरी थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें सब कुछ पूरा डिटेल मैंने इसमें बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज हुआ था, वो भी हमने बता दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है फ़ी कितना लगेगा वो भी हमने बता दिया था। सारी चीज़ें बताने के बाद अब जो है लास्ट में यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरा जाना है कि कैसे आपको टोटल जो है यहाँ पर भरना था पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्लास 9th में हो या फिर आप 11th में हो तो पूरा आप यहाँ पर भर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में मैं बता दूं कि यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे, अगर आपको कोर्सेज में जुड़ना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जा करके पूरा कोर्स देख सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो इस पर क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। तो और साथ ही साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ करके भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। लास्ट में मैं ठीक से एक बार बता देता हूँ आप सभी को, तो ये आप जुड़ करके भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। रैंक 1 अगर आप ले आते हो तो साइकिल आपको मिलेगी, ठीक है। सिटी कॉन्सेप्ट की ओर से घोषणा हो चुकी है पहले ही, पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है। और एक चीज़ और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि ये वीडियो बनाने में हम लोग जो है लगभग 11:30 बजे से ही ट्राई कर रहे थे, और अभी जो है बज चुका है लगभग जो है 2 बजने वाला है, ठीक है, 1:59 हो चुका है। तो क्या था कि नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा था, बीच में जो है फोटो अपलोड हो जा रहा है कभी कभी, तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या आई है इसको करने में। तो आप लोग के लिए ये जरूरी था बनाना, तो मैंने बना दिया है। और साथ ही साथ आप इसको देखिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, जो भी हमने बताया सारा चीज़ इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ इसमें कमी नहीं है। देख करके एक बार फॉर्म फिर जाइएगा भरने, आप खुद से भर सकते हो या फिर किसी साइबर कैफे में जा सकते हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देख करके अच्छे से सब कुछ क्लियर करके जाना। तो आई होप कि पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी अगर आएगी, कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कमेंट कर देना। और भी अगर कुछ समस्या आती है तो नंबर हमने दे दिया, उस पर ऑफिस में भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सब कुछ आप जो भी आपको चिंता होगी, कोई भी समस्या होगी तो आप जो है हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इतना ही रखते हैं इसमें, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिए।